तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कक्षा 10 का मॉडल पेपर जो बोर्ड वालों ने खुद जारी किया है, क्योंकि बोर्ड वालों ने बताया है कि आपका चित्रकला का पेपर इसी तरीके से आने वाला है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से आपके वीडियो देखकर यहाँ से हो सकते हैं आपके यहाँ से 30 नंबर हो सकता है, यहाँ से 30 से 40 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि टिकटो बहुविकल्पी प्रश्न यही सारे दे देते हैं। ठीक है, पिछली बार जब बोर्ड पेपर दिए थे जो बच्चे 2023 में जो लोग दिए थे, पूरा पेपर बहुविकल्पी का यही सारे छाप दिया था। इसलिए इसे ज़रूर आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुद इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है क्या, देखो, समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश अपना 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 अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक का हस्ताक्षर युवा मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कराइए। तो करना है। ठीक है, प्रश्न पत्र आपको क व ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खंड क में क्या है आपको लोग देखते हैं। देखो, खंड क में इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहे हैं। जितने से किसी एक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो, आपको क्या है, आलेखन कला है और प्राविधिक कला, किसी को एक ही करना है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न दोनों में से आप एक ही करना। ठीक है, तो चलिए आपको दोनों सॉल्व कराने होंगे, प्राविधिक कला भी सॉल्व कराऊंगा और आलेखन कला भी। ठीक है, चलिए तब देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास आलेखन कला। ठीक है, जो हमारा 20 नंबर का आएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के चारों विकल्प में से किसी एक उत्तर चयनित। तो सबको मालूम है किसी एक कोई चुनना रहता है। ठीक हो, तो कैसे करोगे आप लोग। मुख्य रंग कितने हैं, तो मुख्य रंग हमारे कितने होते हैं, तो मुख्य रंग जो जो राइट आंसर उसे मैं टिक करता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 होते हैं। क नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। ठीक है, तो ठंडा रंग कौन सा है, तो हमारा क वाला ठंडा रंग है, हरा हरा ठंडा रंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है, तो कौन सा रंग गर्म है, तो लाल हमारा रंग गर्म है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, वो स्टॉल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो स्टॉल चक्र में बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, स्टॉल चक्र में आपके कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 7 नहीं 8 होते हैं, सॉरी बच्चों, 8 होते हैं, 8 होते हैं, हाँ 8 होते हैं। अगर आपने देखे होंगे स्टॉल चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। ठीक है, तो देखो 5 नंबर क्या है हमारे, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग कौन सा है, तो नारंगी 2 रंग है। तो देखो नारंगी है, तो ये हमारी द्वितीयक रंग है। क नंबर सही है। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखो, तटस्थ रंग कौन से हैं। सफ़ेद है और काला तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, क नंबर हमारा सही हो जाएगा, सफ़ेद काला। तो देखो एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो सारे हमारे क ही सही हो रहे हैं, जितने भी 6 कर रहे हैं क ही। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दिया, ऐसे मान लो आपको विकल्पी प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप तुक्का मार दीजिएगा क पे, क्योंकि सारे प्रश्न आपको क ही दिख रहे हैं। तुक्का मारिएगा जरूर क पे, क वाले प्रश्न ज़्यादा सही हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या है, देखो, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। 7 नंबर का ख है, तो लाल पीला नीला। ठीक है, ख नंबर सही हो जाएगा, लाल नीला पीला, ये हमारा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न क्या है, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। तो कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, तो ये हमारा 8 नंबर है, इसका हमारा ख हो जाएगा। ठीक है, तेली रंग। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या है, देखो, 9 नंबर सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग सीधी सी बात है, आपको काला ही रहेगा। क नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है 10 नंबर प्रश्न। देखो, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। आप लोग को मिलाते होंगे, कलर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो लाल रंग में नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा कौन सा रंग बनेगा, जानते हो, हमारा क नंबर सही होगा, बैगनी रंग बनेगा। ठीक है, क नंबर सही हो जाएगा, बैगनी रंग बनेगा। फिर 11 नंबर प्रश्न आता है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, तो कौन सा रंग बनेगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क नारंगी बनेगा। ठीक है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों द्वितीयक रंग हमारे कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग कितना नंबर है हमारा, 12 नंबर प्रश्न का द्वितीयक रंग 3 होते हैं। ठीक है, घ नंबर सही हो जाएगा, ये हो गया हमारा। फिर 13 नंबर, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले का विरोधी रंग कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क हमारा क्या है, नीला।
ठीक है, नीले पे टिक कीजिएगा। ठीक है, देखो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए, आपके साइंस में पढ़े होंगे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। ठीक है, कॉपी टिक कीजिएगा। उसके बाद क्या रहा है हमारा प्रश्न, ये है हमारा कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है। ठीक है, संस्कृत का। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, कौन सी काली होती है। ठीक है, तो ये इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा होगा 2B से बनाओगे रेखा तो अधिक काली होगी। एक प्रश्न पूछा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो इसका हमारा हो जाएगा क 2H हल्की होती है और 2B काली होती है। ठीक है, देखो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो कितने नंबर का उपयोग करना चाहिए, 18 नंबर प्रश्न है इसका, तो हमें 2 नंबर का। ठीक है, तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हमारा भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। देखो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखो क नंबर हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन। तो ये हमारे हो गए 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आलेखन के थे। ठीक है, इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हमारा आ जा रहा है अथवा करके जो प्राविधिक कला है, आप दोनों में से किसी एक को ही करना रहता है, दोनों नहीं करना है, या आलेखन कीजिए या प्राविधिक कला कीजिए, वो मार पे आपको किसी एक ही को करना रहता है। ये नहीं कि 10 का आलेखन कर दूं 10 का प्राविधिक कला कर दूंगा, ऐसा नहीं, आपको पूरा नंबर कट ही जाएगा। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से किसी एक का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो कितने अंश का होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। ठीक है, 60 अंश पर टिक कीजिए। ठीक है, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 ही 360 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है, समकोण जो मैथ में तेज होते हैं वो आप चाहते तो अपना ये वाला प्राविधिक कला कर सकते हैं, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा, इसमें सारे आपको क ही मिलने वाले हैं। अभी देखो ये हमारा क्या प्रश्न है, 4 नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, कितने अंश का होता है, 4 नंबर प्रश्न है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है 360 डिग्री का। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, मैंने आपने आलेखन कला में प्रश्न पढ़ा है, तो कमेंट करके बताओ, आपको तो पता होना चाहिए, उस वीडियो को जाओ देखो और कमेंट करके बताओ पीछे करके। ठीक है, 6 नंबर है जो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, क्या होती है, 4 भुजा बराबर होती है। ठीक है, क नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए मापने में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो 0 से, आप मापते हो तो 0 से ही ना, क नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे क आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ एक ट्रिक आजमा लेना। देखो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। ठीक है, वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार कैसा होता है, सीधा आपने वृत्त देखा होगा, क गोले जैसा होता है ना, वृत्त है हमारा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, आयताकार हमारा ये है, इसे हम कहते हैं आयताकार। ठीक, देखो इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजकार है, त्रिभुजकार है, तो हमारा त्रिभुजकार तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही बनता है त्रिभुज। ठीक, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, क नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसका भी हमारा क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक एक है, देखो क्या दिया है मैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर बनाओगे, देखो एक बिंदु यहाँ पर आपका बनेगा, फिर एक बिंदु यहाँ पर, तो दोनों को मिलाओगे तो एक ही रेखा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है, कौन एक अधिक कोण है, 14 नंबर हो गया 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, क नंबर सही हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 15 नंबर प्रश्न, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके 3 भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, क नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारा आ जाता है 16 नंबर प्रश्न, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री को कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋतु कोण। तो हम क नंबर सही है हमारा, सरल कोण या ऋतु कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 17 नंबर आ जाता है, वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आता 18 नंबर, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक डेसी सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क टिक कीजिएगा। ये हो गया हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होंगे? तो भाई 10 ही मीटर होगा ना, डेसीमीटर होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 20 नंबर, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? कौन सी बनाई पेंसिल से रेखाएं हल्की होंगी? तो मैंने बताया था ना 2H, ग नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हल्की होती हैं। हमने उसमें आलेखन में देखा था, जो आलेखन भाग था उसमें हमने देखा था ये वाला प्रश्न। 2 प्रश्न आलेखन के मिले हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हमने प्राविधिक और आलेखन समझ लिया। बात ये है हमारी खंड ख इसमें देखो खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक को करना है। देखो इसमें क्या क्या दिया है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया है, आलेखन दिया है, प्राविधिक कला, इसी में से एक ही को करना है। ठीक है, आपको एक ही करना है जो आपको बनाना है। देखो दिया है क्या? प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेमी के आयत में ग्रामीण सूर्योदय को दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्रण तथा आकाश में कुछ पक्षियों, गांव की झोपड़ियों तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाया। चित्रकांन के वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, तो चित्रकांन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना है। जो हमारा निम्नलिखित बातें दी हैं इन बातों को ध्यान देना, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हम आपको दिखा देना हो, चाहे आप इसे आलेखन कर सकते हो, चाहे प्राविधिक कला करो। ठीक है, चाहे प्राकृतिक दृश्य करो। देखो चाहे आप आलेखन करो, प्राविधिक कला करो, या आप आलेखन करो, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य करो, तीनों में से किसी एक को करो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा था प्राविधिक कला, और खंड ग आ जाता है। हमने उस ऊपर देखा था हमारे खंड ख ग में विभाजित है। ये हमारा आ जाता है स्मृति चित्र, खंड ग नंबर। इसमें क्या दिया है? देखो इन प्रश्न के 2 भाग है, क तथा ख, दोनों में ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। मतलब क और ख दोनों आपको करना है इसमें स्मृति चित्र में। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया है? इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाया। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। देखिएगा आप लोग चित्र जो भी बनाइएगा उसे 15 सेमी से छोटा ना हो। यहाँ पर बोल दिया है पहले ही आपको बोल दिया है 15 सेमी से कम ना हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देख सकते हो, ये सारे हमारी चीज़ें हैं। ये हमारा, फिर आप इसे करो, या मैं बोला हूँ इसमें स्मृति चित्र में खंड ग में या तो आप स्मृति चित्र करो, या तो आप स्मृति चित्र कर लो, या फिर आप भारतीय चित्रकला कर लो। दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे मैथ के सवाल जो हमारे थे ऊपर प्राविधिक कला में आते हैं, ये सारे जो सवाल हैं हमारे भारतीय चित्रकला हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आपने समझ लिया। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा।